उत्तराखंड की खूबसूरती तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन शहरों की भीड़ से बहुत दूर इन पहाड़ों में बसी है एक ऐसी दुनिया जहां से भागीरथी गंगा बनने के सफर पर आगे बढ़ती है, जहां की हवाओं में इतनी शांति है कि कभी लामा यहाँ घंटों तक बैठकर ध्यान लगाते थे। ये तिब्बत के इतने करीब है कि कभी यहाँ से लोग सामान खरीदने और बेचने जाया करते थे। ये है उत्तराखंड की हर्षिल वैली। हर्षिल भागीरथी नदी के किनारे बसा हुआ है। गौमुख से निकलकर आती ये नदी यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। राज कपूर को हर्षिल इतना पसंद आया था कि उन्होंने यहाँ राम तेरी गंगा मैली मूवी के कई सीन शूट किए थे। वैसे तो यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों की मंजिल सिर्फ गंगोत्री होती है, जिस वजह से बहुत सारे लोग हर्षिल को बस एक रास्ते की तरह समझकर निकल जाते हैं। शायद इसीलिए हर्षिल आज भी भीड़ भाड़ से बचा हुआ है। इतना स्नोफॉल होता है तो सर्वाइवल मुश्किल नहीं होता? क्यों नहीं, मुश्किल तो होता है, बहुत मुश्किल होता है। फिर लकड़ियाँ इकट्ठी करो, पहले से तैयारी रखो, अपनी गायों के लिए घास रखो, और फिर आना जाना बाहर बंद हो जाता है। हर्षिल में कई गांव हैं, लेकिन सबसे पास है बागोरी। कह रहे थे कि मतलब पहले गांव कहीं और था, उसके बाद यहाँ नलंग जादू था। हमारा बाप दादा लोग यहाँ बसे थे। हमने तो देखा नहीं, हम तो यहीं। अच्छा, वहाँ से निकालेगी आपको ना? अच्छा, वहाँ से मतलब निकाल के फिर यहाँ? फिर यहीं बस गए। तो अब तो वहाँ जा रहे हैं ना? फिर से हमने फिर बहुत सारे केस लड़ा ना। हाँ जी, सरकार से। हाँ जी। अब सरकार हमें होम स्टे बना रहा है। अच्छा, वहीं पे बागोरी गांव हर्षिल मार्केट के काफी पास बसा हुआ है। यहाँ बौद्ध और हिंदू धर्म दोनों को मानने वाले लोग रहते हैं। यहीं से सामने दिखाई देती है गंगोत्री रेंज, जिसकी ऊंचाई 22,000 फीट से भी ज्यादा है। सर्दियों के समय यहाँ इतनी ज्यादा ठंड होती है कि बहुत सारे लोग तो महीनों के लिए गांव छोड़ देते हैं। अगर कुछ रह जाता है तो वो है बस लटके हुए ताले, जिस वजह से इसे भूतिया गांव भी कहा जाता है। लोग कहीं और भी रहते हैं यहाँ पे? उत्तर कहाँ से रहता है? अच्छा, उत्तरकाशी रहते हैं। किस वजह से ले जाते हैं? वहाँ थोड़ा ठीक है, बच्चों को पढ़ाई के लिए भी ठीक है। अच्छा अच्छा। थोड़ा गर्मी भी होता है यहाँ तो। अच्छा, ठंड वगैरह आजकल तो थोड़ा ठीक ठाक है, नहीं तो बहुत यहाँ और रहता है। बागोरी गांव में रहने वाले लोग हमेशा से यहाँ नहीं रहते थे। वो पहले नेलोंग वैली और जादुंग जैसे बॉर्डर के पास बसे इलाकों में रहते थे, लेकिन इंडो चाइना वॉर के समय जब यह एरिया सिक्योरिटी सेंसिटिव जोन बन गया, तब इन्हें बागोरी में शिफ्ट कर दिया गया। आप तो आंटी बहुत पहले से यहीं पे रहते होंगे? हमारा तो जन्म ही यही है। अच्छा, आपका जन्म ही यहीं पे हुआ था? गंगा जी का जन्म ही है, हमारा जन्म ही है। तो जैसे मंदिर शुरू से ही ऐसा ही था या बदला है मंदिर? पहले छोटा था, अब बड़ा बना दिया। अच्छा, मंदिर छोटा था पहले? हाँ, पहले छोटा मंदिर। हर्षिल के इन्हीं पहाड़ों में छिपा है एक और छोटा सा गांव। ये है मुखवा। यहाँ पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे आप सालों पीछे आ गए हो। यहाँ चारों तरफ लकड़ी के पुराने घर और बहुत सारे सेब के पेड़ दिखाई देते हैं। यही है माँ गंगा का मंदिर। जब गंगोत्री मंदिर के कपाट सर्दियों में बंद हो जाते हैं, तब माँ गंगा की पूजा यही मुखवा में होती है, जिस वजह से इसे माँ गंगा का दूसरा घर भी कहा जाता है। मंदिर के पास ही सोमेश्वर देवता का मंदिर है, जिन्हें
इन पहाड़ों का रक्षक माना जाता है। ये हमारा इष्ट देवता समेश्वर, अच्छा अच्छा। मनोकामना वाला, जो कोई बोलेगा अपने मन में कि मेरा मन में ऐसे है, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वो करते हैं। यहीं से दिखाई देता है भीमगंगा झरना। कहते हैं वनवास के समय पांडव यहाँ ठहरे थे और अर्जुन के बाण से ये झरना बना। इनको जो है हिमालय के राजा के नाम से जाना जाता है। ये समेश्वर भगवान है हमारे। समेश्वर देवता के बिना जो है यहाँ पर कोई पत्ता नहीं हिलता। कोई भी देव देवता, कोई भी इंसान जो भी आता है वो समेश्वर देवता के अधीन में आता है। हर्षिल सिर्फ अपनी नदियों और वादियों के लिए ही नहीं जानी जाती। इन पहाड़ों के बीच कई खूबसूरत ट्रैक्स भी छिपे हैं। इन्हीं में से एक है लामा टॉप। ये ट्रैक करीब 5 से 6 किलोमीटर का है और इसे पूरा करने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। ये ट्रैक काफी आसान है, जिसे कोई भी आसानी से कर सकता है। लामा टॉप हर्षिल का सबसे ऊंचा व्यू पॉइंट है। यहाँ पहुंचकर आप वो व्यूज देखते हो जो आप नीचे से कभी नहीं देख सकते। यहीं से दिखते हैं हॉर्न ऑफ हर्षिल के पहाड़, जो इस पूरी वैली की पहचान है। पहाड़ों की इस ऊंचाई पर एक अलग ही शांति है। शायद इसी वजह से लामा यहाँ ध्यान लगाने आते थे। यहाँ पे मतलब एक गांव था बसा हुआ है एंड इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल विलेज, इट्स कॉल्ड धराली। पिछले साल जो आपदा आई थी उसमें जो हम लोग का धराली गांव है वो पूरा खत्म हो गया था एंड बहुत स्ट्रॉन्ग आपदा थी, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लड्स थे एंड यहाँ बहुत होटल्स थे, यहाँ एप्पल ऑर्चर्ड्स थे, वो सब निकल गए। येट अगेन आई वुड से कि एक नया स्टार्ट है, नई बिगिनिंग है एंड वी शुड ऑल बी केयरफुल विद द एनवायरनमेंट, विद प्रकृति। सफाई रखनी है भागीरथी माता की और देवी का ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि ये सब रिलीजियस प्लेसेस है, तो हम लोग को ये सब चीजें देख के चलनी है। पहाड़ों की जिंदगी दूर से जितनी शांत और खूबसूरत दिखती है, अंदर से उतनी ही खतरनाक होती है। 5 अगस्त 2025 उस दिन सब कुछ नॉर्मल था। टूरिस्ट पहाड़ों की खूबसूरती में खोए थे, लोग अपने काम में लगे थे। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। अचानक मौसम बदला। पहाड़ों से सिर्फ पानी ही नहीं उतरा, बल्कि भारी पत्थर, मिट्टी और कीचड़ का एक भयानक सैलाब नीचे आ गया। बड़े बड़े पत्थरों और मलबे ने कुछ ही मिनटों में होटलों, घरों और रास्तों को हमेशा के लिए दफन कर दिया। इस आपदा की वजह से कईयों ने अपनी जान गंवाई और आज भी बहुत से लोग लापता है। दिख रहा है ना वो सोना? हाँ, उधर अभी भी आदमी के हाथ पर हड्डी फुट्टी मिलेगा देखने की। कभी आपने देखा है? हम लोग तो सब दिन रात यहीं पे रहते थे। इस आपदा ने एक हंसते खेलते गांव को शमशान में बदल दिया। ये आपदा 2013 के बाद उत्तराखंड की सबसे तबाही मचाने वाली घटनाओं में से एक थी। इंडो चाइना बॉर्डर की तरफ जाने वाला ये रास्ता आपको वहां ले जाता है जहां इंसान की मेहनत और पहाड़ों की खूबसूरती एक साथ दिखाई देती है। करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर चट्टानों को काटकर बनाया गया ये लकड़ी का रास्ता है गर्तांगली। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं था, बल्कि भारत और तिब्बत के बीच ट्रेड का एक मेन जरिया था। यहीं से हमें दिखाई देता है नेलोंग वैली के सुंदर नजारे। लेकिन 1962 के इंडिया चाइना वॉर के बाद सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इस रास्ते को बंद कर दिया गया था। उसके बाद 2021 में इसे फिर से खोला गया।
यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें एक छोटा सा ट्रैक करना होता है। पहाड़ों की ठंडी हवा और खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए ये रास्ता कब खत्म हो जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको कैसा लगा ये बताओ आप? बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। ट्रैकिंग के लिए बेस्ट है। 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग मुझे कोई ज़्यादा नहीं है, हम जैसे बूढ़े लोग भी कर सकते हैं। हिमालय की ऊंचाइयों में बसा एक ऐसा धाम जहां आस्था और प्रकृति एक साथ मिलते हैं। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये जगह गंगा का जन्म स्थल भी माना जाता है। गंगोत्री से भागीरथी अपना सफर शुरू करती है, जो आगे देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा बन जाती है। यही वो जगह है जहां गंगा ने पहली बार धरती को छुआ। हर साल सर्दियों में मंदिर के कपाट को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद अक्षय तृतीया को गंगोत्री के कपाट को दोबारा खोला जाता है। इस दिन मां गंगा को मुखवा से गंगोत्री लाया जाता है। ढोल नगाड़ों के साथ मां का स्वागत होता है और जैसे ही कपाट खुलते हैं उस पल ऐसा लगता है कि जैसे मां खुद धरती पर आई हो। मन को तो आनंद चाहिए ना, आनंद तो भगवान के चरणों में ही है, तो यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है। हर्षिल का हर मोड़ हमें कुछ न कुछ सिखा जाता है। यहाँ के रास्ते एक खुली किताब की तरह है, जहाँ हर कदम पर एक नया सबक मिलता है। माँ गंगा हमें सिखाती है कि अकेले कोई भी पूरा नहीं होता। जैसे भागीरथी भी गंगा जब बनती है जब वो अलकनंदा से मिलती है, वैसे ही इंसान को भी अपनों की जरूरत होती है। वही धराली की तबाही याद दिलाती है कि हम कुदरत के सामने कितने छोटे हैं। हमने चांद को छू लिया, नदियों के रुख मोड़ दिए, लेकिन आज भी हम एक मौसम को बदलने से नहीं रोक सकते। अगर आप भी पहाड़ों की शांति को करीब से महसूस करना चाहते हो, इन पहाड़ों से कुछ सीखना चाहते हो, तो हर्षिल जरूर आना।